नमस्कार मित्रों, आज की कथा हम लोग जहाँ से समाप्त किए थे वहीं से फिर शुरू करते हैं। मेरे चैनल राम कथा की गंगा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। आप सब भी हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। रामचरितमानस सारसटिक प्रथम सोपान बालकांड। संत सरल चित जगत हिता, जानि स्वभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहज बाहु से, जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं और स्वयं की भी हानि कर लेते हैं। तेज कृशानु रोष महिषेषा, अघयव गुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों के जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। परय काजु लगी तनु परिहरहि, जिमि हिम उपल कृषि दलि गरहि, बंधउ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि पृथवऊ पृथुराज समाना, पर यघ सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम विनवऊ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि,
पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नेकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हिता, सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जना, बिनती करई सप्रीति। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, बोलो मंगल भवना मंगलहारी, द्रवउष दशरथ अजिर बिहारी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस किन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाऊ भोरा, बायस पलियहि अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं जो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा हुए हैं, परंतु दोनों कमल और जोंक की तरह दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले होते हैं और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनिक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पलहई, लहई नीचाई नीचू, सुधा सराही अमरता, गरल सराही अमीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है
और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये मित्रों, हम लोग एक साथ मिलकर के आरती करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक शनकादि शेष अरु शारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस सार, अंश सम्मत सबही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। आगे की कथा जो है फिर जहाँ से विराम दिए हैं वहीं से शुरू करेंगे। तो सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को स्नेह। नमस्कार।